नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कबीरपंथ के एक बहुत ही अहम ग्रंथ अनुराग सागर की। ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि एक पूरी ब्रह्मांडीय कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें आत्मा की यात्रा है, एक बहुत बड़ा धोखा है और फिर उस धोखे से बाहर निकलने का एक रास्ता भी है। देखिए, अनुराग सागर के हिसाब से ना दो तरह की दुनिया है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक है सतलोक यानी सत्य का लोक। ये आत्मा का असली घर है, जहाँ ना कोई दुख है ना कोई मौत। और फिर दूसरी तरफ है ये दुनिया, काल का लोक। एक ऐसा भ्रम, एक ऐसा जाल जहाँ आत्माएं जन्म मरण के एक अंतहीन चक्कर में फंसी हुई हैं। तो फिर मन में ये सवाल तो आएगा ही है ना कि भाई, अगर हमारा असली घर वो सतलोक है, तो हम सब यहाँ इस दुख और तकलीफ वाली दुनिया में आखिर कर क्या रहे हैं? हम यहाँ फंसे कैसे? बस यही सवाल हमें एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय साजिश की तरफ ले जाता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि ये दो दुनियाएं असल में हैं क्या, काल ने वो कौन सी साजिश रची, कबीर साहब ने आकर सच्चा रास्ता कैसे बताया, वो 12 नकली रास्ते कौन से हैं, और सबसे आखिर में उस 13वें पंथ की भविष्यवाणी को जानेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सारे भ्रम को खत्म कर देगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इन दो दुनियाओं के कॉन्सेप्ट को, एक सच की दुनिया और दूसरी धोखे की। ग्रंथों के मुताबिक सतलोक के मालिक हैं सतपुरुष। वो परम सत्य हैं, असली ईश्वर। और उनका जो लोक है सतलोक, वो एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ सुख है, शांति है, हमेशा हमेशा के लिए। और फिर कहानी में एंट्री होती है काल निरंजन की। इसे एक नेगेटिव पावर या नकारात्मक शक्ति भी कहते हैं। था तो वो भी सतपुरुष का ही बेटा, लेकिन उसके मन में एक इच्छा जागी अपनी खुद की एक दुनिया बनाने की। एक ऐसी दुनिया जो कर्म, भ्रम और तकलीफ पर टिकी हो। और वही दुनिया है ये जिसमें हम आज रहते हैं। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे रचा काल ने ये पूरा का पूरा नकली ब्रह्मांड और हम सबको इसमें फंसा लिया? ये सब शुरू हुआ बस एक इच्छा से। काल को अपना अलग राज चाहिए था, और इस ताकत को पाने के लिए उसने सोचिए 64 युगों तक तपस्या की। लेकिन जब शक्ति मिली तो उसने उसका गलत इस्तेमाल किया। उसने एक नकली दुनिया बना दी और हम सब आत्माओं को ये यकीन दिलाकर यहां फंसा लिया कि वही असली भगवान है। और इसी धोखे का नतीजा बना ये भवसागर, दुखों का एक ऐसा समंदर जहां आत्माएं कर्म के जाल में फंसकर 84 लाख योनियों में भटक रही हैं। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, और अपने असली घर सतलोक को तो पूरी तरह से भूल ही चुकी हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी की एक किरण भी जरूर होती है। तो अब सवाल ये है कि इस धोखे से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर बात आती है उस दिव्य शक्ति की जो आत्माओं को आजाद कराने के लिए आई। अनुराग सागर में लिखा है कि खुद सतपुरुष ने कबीर साहिब के रूप में इस धरती पर आकर सच्चा ज्ञान यानी शब्द का भेद खोला। उनका मकसद था धर्मदास जैसे सच्चे साधकों को खोजकर उन्हें मुक्ति का असली रास्ता दिखाना। और मजे की बात देखिए, ये जो जंग है ना सच और झूठ की, ये धर्मदास जी के अपने ही घर में शुरू हो गई। उनके एक बेटे नारायण दास को काल का एजेंट बताया गया, जिसने कबीर साहब के ज्ञान को ही नकार दिया। और वहीं दूसरे बेटे चूड़ामणि को सतपुरुष का अंश माना गया, जिन्होंने उस सच्ची आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाया। और ये भी भविष्यवाणी की गई थी कि चूड़ामणि जी से जो ये सच्चा वंश शुरू होगा, वो ठीक 42 पीढ़ियों तक चलेगा और सत्य के इस ज्ञान को दुनिया में बनाए रखेगा। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, काल की मास्टर प्लान। जब काल ने देखा कि कबीर साहिब सच्चा रास्ता बता रहे हैं, तो उसने भ्रम फैलाने की अपनी सबसे बड़ी चाल चली। अनुराग सागर के अनुसार काल ने कबीर साहिब को सीधी चुनौती दी। उसने कहा, तुम एक सच्चा पंथ चलाओगे तो मैं तुम्हारे ही नाम पर 12 नकली पंथ चला दूंगा, ताकि लोग हमेशा उलझे रहें और कभी भी असली सच तक पहुंच ही ना पाएं। और काल ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने अपने दूतों के जरिए कबीर साहिब के नाम पर ही कई अलग अलग पंथ शुरू करवा दिए। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये पंथ ऊपर ऊपर से बिल्कुल असली लगते थे, लेकिन इनके अंदर से मुक्ति का जो असली सार था, जो सतनाम था, वो गायब था। तो अब जब काल ने भ्रम फैलाने के लिए 12 नकली रास्ते बना दिए, तो सवाल उठता है कि एक आम इंसान को असली रास्ता कैसे मिलेगा? इसका जवाब भी एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी में छिपा है। और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। अगर इतने सारे नकली रास्ते हैं और सबके सब असली होने का दावा कर रहे हैं, तो कोई सही और गलत की पहचान करें तो करे कैसे? शास्त्रों में यह भविष्यवाणी मिलती है,
इसका मतलब है कि 12वें वंश तक रोशनी तो होगी, ज्ञान तो प्रकट होगा, लेकिन जो 13वां वंश या पंथ होगा वही सारे अंधकार को, सारे भ्रम को जड़ से मिटा देगा और सच को पूरी तरह से दुनिया के सामने लाएगा। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ग्रंथों में तो इसका एक बिल्कुल सटीक टाइम भी बताया गया है। भविष्यवाणी है कि जब कलयुग के 5505 साल बीत जाएंगे, तब एक महापुरुष आएंगे और वही उस आखिरी यानी 13वें पंथ का खुलासा करेंगे। इन स्रोतों का ये कहना है कि वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज हैं, जो उसी 13वें और अंतिम पंथ का नेतृत्व कर रहे हैं। वो पंथ जो सारे भ्रम को खत्म करके आत्मा को सतलोक ले जाने का पक्का रास्ता बताएगा। तो आखिर में इन सभी शिक्षाओं का सार क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता है एक पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेना, उनसे वो सच्चा नाम यानी सतनाम और सार शब्द पाना। यही वो चाबी है जो काल के सारे भ्रम के ताले को खोलती है और आत्मा को इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद कर देती है। तो देखिए, अनुराग सागर एक तरह से एक पूरा नक्शा हमारे सामने रखता है, एक ब्रह्मांडीय ड्रामा का, एक आध्यात्मिक जंग का और आखिर में घर वापस लौटने के एक वादे का। श्रोत इसे अंतिम सत्य बताते हैं, पर जैसा कि वो खुद कहते हैं, हर साधक के लिए ये यात्रा इस ज्ञान को खुद परखने की है और अपने लिए सत्य की खोज करने की है।